नमस्कार साथियों, आप लोग स्वस्थ हो गए और अपनी तैयारियों में लगे हो गए। आप सबको सुझाव को हम लोगों ने ध्यान रखकर आज एक बेसिक टॉपिक पर आपके बीच चर्चा करेंगे। आप सब जानते हो मानव जाति के विकास के साथ जो ह्यूमन की 3 बेसिक नीड रही, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी का मतलब फूड आइटम। आप देखें इसी फूड आइटम के सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए पूरे विश्व के जो एग्रीकल्चर के स्टेक होल्डर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्सटेंशन वर्कर है, प्राइवेट इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट है, सब इस फूड आइटम को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। ये फूड आइटम है क्या? अगर देखें तो इस फूड आइटम का एक मेजॉरिटी पार्ट है ग्रेन, सीड पब्लिक ग्रेन, जिसको हम कंज्यूम करते हैं। राइस है, व्हीट है, मेज है, और एक मेजर पार्ट है फ्रूट आइटम के रूप में। हाँ, कुछ इसके एक्सेप्शन है जहां पर ना आप सीड खाते हैं ना फ्रूट खाते हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है लीफी वेजिटेबल, जिसका लीफ खाते हैं। स्पिनाच है, बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स हैं। दूसरा है मॉडिफाइड स्टेम। इस कैटेगरी में स्टेम ही फूड आइटम स्टोर कर मॉडिफाइड हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक। इसका जो कंज्यूमेबल आइटम है वो मॉडिफाइड स्टेम है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है मॉडिफाइड रूट। यहां पर आप रूट कंज्यूम करते हैं। एग्जाम्पल है इसका रेडिश, कैरेट, टर्निप। इस तरह के कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं जो एक्सेप्शन है, जिसमें आप रूट खाते हैं और यहां पर मॉडिफाइड स्टेम खाते हैं। दोनों में अंतर क्या है? जो मॉडिफाइड स्टेम है उसमें स्टेम के कैरेक्टर, उसमें नोड भी होते हैं और उसमें बड भी होते हैं, लेकिन मॉडिफाइड रूट में स्टेम के कैरेक्टर नहीं है। इसमें ना तो नोड पाए जाते हैं और ना बड पाए जाते हैं। ये बेसिक दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो देखें, इन एक्सेप्शन को छोड़ दें तो मेजर जो हमारी फूड इंडस्ट्री है वो दो ही है, ग्रेन है या फ्रूट है। आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो ग्रेन है और फ्रूट है, इसका डेवलपमेंट, जो मेजर फूड आइटम का डेवलपमेंट होता कैसे। ये आपके थाली में आने से पहले पौधे के पास ही कितने सारे प्रोसेस में पौधा ले जाता है, और अल्टीमेट में आपको उसका एक अल्टीमेट लाइफ का एंड प्रोडक्ट होता है वो फ्रूट या सीड। उस एंड प्रोडक्ट को पौधे बनाने की क्या प्रक्रिया रही है, उस पर हम आप लोग से चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमें समझना होगा फ्लावर का जो मेन पार्ट है, प्लांट का जो मेन पार्ट है वो फ्लावर, और उसकी अगर हमें फ्लावर से आपको डिजाइन करें, क्योंकि जो प्लांट है उसकी जनरेशन बढ़ाने का जो मेन पार्ट है वो है फ्लावर, और फ्लावर के में जो मेन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वही अल्टीमेट सीड एंड फ्रूट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको आप कार्पेल कहते हैं। ये हो गया आपका कार्पेल या पिस्टल। इसके अगर पार्ट्स देखें तो ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, और ये जो बल्जी सा पार्ट है इसको कहते हैं ओवरी। इसके साथ लगा होता है, अगर आप फ्लावर की डिजाइन को देखें तो जिस पर फ्लावर टिका रहता है उसको कहते हैं थैलामस। थैलामस के ऊपर आप देखेंगे ग्रीन ग्रीन छोटी छोटी लीव्स के आकार के जब फ्लावर बर्ड के रूप में होता है तो ये ढकी रहती है, इसको कहते हैं सेपल्स। ज्यादातर जो फूल है उसमें ग्रीन कलर का होता है, और जो सेपल्स होता है, इसके बाद जो कलरफुल आइटम होते हैं ये होते हैं पेटल्स, जो सबको आकर्षित करता है। लास्ट में जो 2 पार्ट होते हैं जो सीड बनाने और फ्रूट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसको आप
स्टेमेन कहते हैं, और इसके ऊपर लगा रहता है आपका एंथर। ये जो एंथर है, एंथर जब मैच्योर्ड होता है तो इसके बीच से निकलता है पॉलन ग्रेन, इससे ग्रेन निकलता है, और ये पॉलन ग्रेन आता है कहां पर? स्टिग्मा पर। और पॉलन ग्रेन का सोर्स से, एंथर से, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, इसी को कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन अल्टीमेट स्टिग्मा तक, अपने फीमेल पार्ट तक, डेस्टिनी तक पहुंचता है। और ये जो पॉलन ग्रेन है, यह नहीं पहुंचता, इसके लिए कोई ना कोई एक कैरियर होता है, कोई माध्यम होता है। वो माध्यम क्या हो सकती है? वो माध्यम हो सकती है हवा, पानी, एनिमल्स, इंसेक्ट। अगर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंसेक्ट जो होता है वो मेजर आपका एजेंट है, जो वेक्टर है, जो उसको पहुंचाता है पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक। तो आपका जो इंसेक्ट है वो मेजर जो है कैरियर है, और जो कैरियर है उन्हें कहते हैं पॉलिनेटर। तो पॉलिनेटर कौन हुआ? कैरियर। कैरियर में भी इंसेक्ट, एनिमल, बर्ड्स, लेकिन मेजर जो कैरियर है वो है इंसेक्ट। तो जो पॉलिनेटर है, इसका जो मेन पार्ट है वो इंसेक्ट है, और इंसेक्ट में जो है 3 बहुत कॉमन है जो लगभग हर क्रॉप में पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वह है हनी बी, मधुमक्खी, हाउस फ्लाई जो घर की मक्खी है, और तीसरा है डम्बल बी। तो ये जो कैरियर है, ये जो पॉलिनेटर यहां से पॉलन ग्रेन उठाता है और लाकर स्टिग्मा पर ड्रॉप करता है। एक शब्द और आपको जानना होगा कि जो बिल्कुल हाँ, पॉलिनाइजर, बिल्कुल आपने सही वर्ड पूछा। पॉलिनाइजर क्या है कि बहुत सारे क्रॉप ऐसे हैं जिसका सेल्फ पॉलन अपने स्टिग्मा, अपने फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज नहीं करता है, तो सोर्स ऑफ पॉलन कोई और भी उसी स्पीसीज का दूसरी वैरायटी हो सकती है। तो उस जो दूसरी वैरायटी है, जो सोर्स ऑफ पॉलन है, वो सामान्यतः दूसरे पेड़ से, दूसरे प्रजाति के, उसी स्पीसीज के दूसरे प्रजाति से आप कह सकते हैं वो आता है, तो उसको कहते हैं पॉलिनाइजर। खासतौर पर पॉलिनाइजर, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो सेव की जो कल्टीवेशन है उसमें पॉलिनाइजर की बात होती है, क्योंकि अगर सेव जो हमारा जो डेलिशियस ग्रुप है, होल जो डेलिशियस ग्रुप है, आप गोल्डन डेलिशियस, रेड डेलिशियस, स्टार्किंग डेलिशियस, बहुत सारे डेलिशियस के वैरायटीज हैं, वो सेल्फ इनकम्पेटेबल है। उसका जो पॉलन ग्रेन है उसी को फर्टिलाइज नहीं करता है, तो उसके लिए दूसरी वैरायटी का पॉलन ग्रेन आपको कमर्शियली लाना पड़ता है। इस नाते जो एप्पल ग्रोइंग फार्मर्स हैं वो अपने बगीचे में हनी भी रखते हैं, और हनी भी क्या करता है, जो सोर्स ऑफ पॉलन है, अदर वैरायटी, गोल्डन डेलिशियस, टाइड्समैन, अर्ली वर्सेस्टर, इन वैरायटीज के पॉलन को लाकर कमर्शियल वैरायटी तक पहुंचाता है। तो जो सोर्स ऑफ पॉलन वैरायटी है उसको कहते हैं पॉलिनाइजर। तो एक बार पॉलन आपके पास स्टिग्मा तक आ गया, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। साथ साथ आप नोट भी करते रहें। स्टिग्मा तक एक बार पॉलन पहुंचा तो पॉलन जर्मिनेट होने लगता है और पॉलन ट्यूब बनाता है। कुछ पॉलन ट्यूब सर्टेन ग्रोथ लेते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। एक अल्टीमेट पॉलन ट्यूब है जो ग्रो करता है, और अगर सिंगल ओव्यूल की क्रॉप है जैसे मैंगो है तो उसमें एक ओव्यूल होगा, एक ओव्यूल का एक रफ स्ट्रक्चर है। ओव्यूल के सबसे जो नीचे की तरफ एक माइक्रोपाइलिन होता है, वहां तो होता है आपका एग सेल। हम वही स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो आपको सीधे तौर पर समझने में आसानी होगी, पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं। ये जो पॉलन ट्यूब है ये धीरे 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 ग्रो करता है, और इसके भीतर
एक जनरेटिव सेल होती है, वो डिवाइड होकर 2 जनरेटिव सेल बना लेती है। यूं समझिए कि थोड़ी सी इसको मिटा देते हैं ताकि आसान रहेगा। ये पॉलन ट्यूब आई, और पॉलन ट्यूब के भीतर 2 जो है जनरेटिव सेल होती है। ये जो जनरेटिव सेल है इसको क्या कहते हैं? मेल गैमेट। और ये जो एक सेल है इसको कहते हैं फीमेल गैमेट। ओके, और बीच में होती है 2 पोलर न्यूक्लियाई। और भी स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिक बात हम फूड ग्रेन तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कैसे फूड ग्रेन तक पहुंचता है। एक जनरेटिव न्यूक्लियाई मेल जनरेटिव जो न्यूक्लियाई है, मेल जनरेटिव जो है, जिसको आप मेल गैमेट करते हो, किससे फ्यूज होगा? एक सेल से, यानी फीमेल गैमेट से। फीमेल गैमेट से फ्यूज हुआ, और इस फ्यूजन प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट। समटाइम इसको सिनगैमी भी कहते हैं। हमने आपको बताया कि जो मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट से फर्टिलाइज हुआ, तो एक मेल गैमेट का क्या हुआ? एक बचा हुआ मेल गैमेट, ये जो हमारा पोलर न्यूक्लियाई है, जो उनके साथ फ्यूज कर जाता है। ये एक जो बचा हुआ है ये फ्यूज करेगा इनके साथ। तो सेकेंड फ्यूजन क्या हुआ? मेल गैमेट प्लस पोलर न्यूक्लियाई। या पोलर सेल। पोलर सेल 2 है तो n प्लस n होगा, और मेल गैमेट n होगा। तो ये जो फ्यूजन है मेल गैमेट का पोलर सेल के साथ, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहते हैं कि जो इसका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर देखेंगे तो n प्लस n, यहां 2n है, अब प्लस एक तीसरा n जो है मेल गैमेट का है, तो 3n हो गया। इस नाते इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और दोनों प्रोसेस, एक ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन एक साथ होता है। अगर देखें आप, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होता है। एक साथ ट्रिपल फ्यूजन होता है और दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी होती है। तो ये दोनों प्रोसेस एक साथ घटित होते हैं, इस नाते इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्लियर हुआ? फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूजन। इस फ्यूजन को हम आपको इसके बीच में चर्चा पर लाए क्यों? हमारा उद्देश्य बॉटनी पढ़ाना नहीं था। हमारा उद्देश्य तो अभी अपने फूड आइटम तक पहुंचना था। तो जब सिनगैमी का रिजल्ट क्या हुआ, सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन जो हुआ, उसका रिजल्ट हुआ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, या एम्ब्रियो से पहले कह सकते हैं आप जाइगोट का डेवलपमेंट। और जाइगोट एम्ब्रियो बना लेती है। और जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है इंडोस्पर्म। अब हम फूड आइटम पर आ गए। आप बहुत सारे फूड आइटम का इंडोस्पर्म खाते हैं, उसको एल्बुमिनस सीड कहते हैं, एल्बुमिनस सीड कहते हैं उसको। और एल्बुमिनस सीड में एल्बुमिनस, जिसमें इंडोस्पर्म। अब एल्बुमिनस सीड कौन होते हैं? अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें, व्हीट, राइस, बार्ले, ये एल्बुमिनस सीड है जिसका आप इंडोस्पर्म खाते हैं। सामान्य तौर पर इंडोस्पर्म सोर्स होता है ऑफ फूड आइटम एनर्जी के लिए, एम्ब्रियो के लिए। ये एम्ब्रियो को ग्रोथ करने के लिए एक तरह से कह सकते हैं ना, सोर्स ऑफ फूड है। जिन क्रॉप में इंडोस्पर्म खाने के लिए नहीं बचता है, वो उस क्रॉप का जो इंडोस्पर्म एम्ब्रियो कंज्यूम कर जाता है।
ठीक होगा। तो हमने ये समझा कि जो फूड आइटम व्हीट और बार्ले के रूप में हम खाते हैं वो एंडोस्पर्म है और इस ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है। लेकिन जिसमें एंडोस्पर्म हम नहीं खाते हैं वहां पर एम्ब्रियो बनने के साथ, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के साथ धीरे 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 ये जो पूरी की पूरी ओव्यूल है, ये पूरा का पूरा ओव्यूल, एक ओवरी में एक ओव्यूल हो सकता है, एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकती है। एक से ज्यादा ओव्यूल होगा तो उतने एक से ज्यादा सीड बनेंगे, सिंगल ओव्यूल होगा तो सिंगल सीड बनेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि ओव्यूल किस में डेवलप हो करके, सीड में। और जैसे ओव्यूल सीड में डेवलप होगा वैसे ओवरी जो है आपका फ्रूट में डेवलपमेंट होता है। तो हम अपने फूड आइटम तक आ गए कि हमारे फूड आइटम में बनने की प्रक्रिया क्या है, और इस तरह से फ्रूट का डेवलपमेंट चालू हो जाता है और सीड का डेवलपमेंट चालू होता है, जिसमें हमारी क्या है, सीड है। तो सीड किसका से डेवलपमेंट हुआ, सीड का ओव्यूल से। सेकेंड हमारा फूड आइटम क्या है, फ्रूट है। इसका डेवलपमेंट किससे हुआ, ओवरी से। लेकिन कभी कभी अगर फ्रूट को डेवलपमेंट के नजरिए से देखें तो दो तरह का फ्रूट को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। ट्रू फ्रूट, जो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी से बनती हो उसको ट्रू फ्रूट कहते हैं। जैसे मैंगो है, गुआवा है, ये सारे ट्रू फ्रूट। मेजोरिटी आपका जो फ्रूट आइटम है वो ट्रू फ्रूट है। कुछ फॉल्स फ्रूट भी होते हैं। फॉल्स फ्रूट का अर्थ हुआ जिसके डेवलपमेंट में ओवरी के साथ साथ अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर यूज हो, तो उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। अब फॉल्स फ्रूट का अगर एग्जाम्पल देखना हो, एप्पल, बिल्कुल नोट करिए, पियर, स्ट्रॉबेरी, कैशू नट। एप्पल पियर में जो थैलामस होता है, थैलामस क्लियर है, थैलामस मतलब जिस पर फ्लावर अल्टीमेट टिका रहता है। आपको अभी फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाया था, तो ये जो हिस्सा है ना जिस पर फ्लावर टिका रहता है उसको कहते हैं थैलामस। तो एप्पल और पियर में जो आप एडिबल पर्सन है वो थैलामस के ग्रोथ का रिजल्ट है। तो ये एप्पल, पियर, स्ट्रॉबेरी, कैशू नट ऑल आर द फॉल्स फ्रूट। इसका अर्थ हुआ कि ये ओवरी के साथ साथ अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर भी इनके एडिबल पोर्शन में फ्रूट डेवलपमेंट में आते हैं। ट्रू फ्रूट हुआ जो पूर्ण रूप से ओवरी का डेवलपमेंट है। अब हम लोग फ्रूट अपने बेसिक टॉपिक को लगभग पूरा कर रहे हैं। क्योंकि आप आगे के दिनों में आप एग्रीकल्चर के डिटेल क्रॉप वाइज हम चर्चा आएंगे, तो उससे पहले हम चाहते हैं कि आज हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की पर चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ी सी रिप्रोडक्टिव पार्ट को और समझ लें तो आने वाले समय में आपको समझना आसान होगा। फ्लावर को हमने कहा कि फ्लावर जो है रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से दो ऑर्गन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कई फ्लावर ऐसे होते हैं जिनको यूनिसेक्सुअल स्ट्रक्चर कहा जाता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल ऑर्गन होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो ऐसे फ्लावर को जिसमें या तो स्टेमिनेट होगा या पिस्टिलेट होगा, तो ऐसे फ्लावर जो केवल मेल हो जिसमें, तो उसको कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर, जिसमें स्टेमन होता हो, और पिस्टिलेट फ्लावर जिसमें केवल पिस्टल होता हो। और दूसरा होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब वो फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक फ्लावर में पाया जाता है। सामान्य तौर पर अगर इस फ्लावर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हिसाब से देखें तो प्लांट्स को भी कैटेगराइज की जा सकती है। ऐसे प्लांट्स
जिसमें मेल एंड फीमेल, एक ही प्लांट्स पर मेल एंड फीमेल प्लांट फ्लावर्स अलग अलग बियर करते हो, ऐसे प्लांट्स को कहते हैं मोनोशियस प्लांट। क्लियर हुआ? मोनो मतलब सिंगल, आइदर वो प्लांट्स का जो फ्लावर है आइदर मेल पिस्टिलेट होगा या स्टेमिनेट होगा, यानी या तो फीमेल फ्लावर होगा या मेल फ्लावर होगा, लेकिन एक ही पेड़ के ऊपर होगा। तो इस तरह की जो प्लांट्स होते हैं उससे कहते हैं मोनोशियस प्लांट। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो कटहल में बहुत टिपिकल मोनोशियस प्लांट का उदाहरण है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट इसका एग्जाम्पल है, उसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। वॉलनट, अगर पहाड़ में आपने अगर पहाड़ पर आने वाले हैं तो वॉलनट का फ्लावर देखा होगा, वॉलनट। तो इस तरह से वॉलनट है, पिकन नट है, और इसका अगर मतलब अगर सब्जियों में एग्जाम्पल देखना हो तो जितनी कुकुरबिट्स हैं उसमें मोस्ट ऑफ द कुकुरबिट्स मतलब एक एक्सेप्शन है वहां पर भी। आप बीटर गार्ड है, बॉटल गार्ड है, स्पंज गार्ड है, इन सारे में मोनोशियस फ्लावर पाए जाते हैं। मोनोशियस फ्लावर का मतलब जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। मक्का एक बहुत टिपिकल एग्जांपल है जो मोनोशियस नेचर का है फूड ग्रेन में। आप अगर देखे होंगे सबसे ऊपर टॉप पर मेल फ्लावर होता है और साइड में जो मेन ब्रांच होती है उसके साइड में फीमेल फ्लावर होते हैं, तो इसको कहते हैं मोनोशियस फ्लावर। दूसरा मोनोशियस क्रॉप या मोनोशियस प्लांट, दूसरा कैटेगरी है डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट, यदि ऐसे प्लांट जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग पौधे होते हैं, या तो जो एक पेड़ है स्टेमिनेट होगा या पिस्टिलेट होगा, मतलब दोनों को अगर आपको फल लेना है तो दोनों को आपको लगाना होगा। ऐसे क्रॉप में खासतौर पर ये अक्सर किसानों को सलाह दी जाती है कि जब आप इसकी कमर्शियल खेती करें तो ध्यान रखें कि मेल और फीमेल फ्लावर वाली प्रजातियां हों। यहां पर पॉलिनाइजर के रूप में जो मेल प्लांट है वो पॉलिनाइजर के रूप में यूज होता है और फीमेल जो वैरायटी है वो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए यूज होती है। तो ये ध्यान रखें कि पॉलिनाइजर वैरायटी लगाए हों। तो खासतौर पर डायोसियस मतलब या तो पेड़ पर मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा। जो डायोसियस प्लांट है इसका अगर एग्जांपल देखें, पपाया की कुछ वैरायटी डायोसियस नेचर की, या तो फीमेल होगी या मेल होगी। कीवी है, परसिमन है, पिस्टेचियो नट है। कुकुरबिट्स में हमने कहा एक्सेप्शन है, पॉइंटेड गार्ड, परवल जिसको कहते हैं वो डायोसियस नेचर का है। सहतूत जिसको मलबरी कहते हैं वो डायोसियस नेचर का है। तो डायोसियस नेचर के क्रॉप भी आपको पता हो गया कि डायोसियस प्लांट कहते किसे हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स। एक होता है पॉलीगैमस प्लांट, थर्ड वन दैट इज पॉलीगैमस। पॉलीगैमस प्लांट वो होगा जिसके एक ही पौधे पर बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो और सम टाइम न्यूट्रल फ्लावर भी हो। तो अगर एक ही पौधे पर बाइसेक्सुअल को समटाइम्स कहते हैं इसको हर्माफ्रोडाइट। अगर कोई हर्माफ्रोडाइट शब्द यूज करे इसका मतलब समझिए कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर, ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों उपलब्ध हों उसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। तो पॉलीगैमस में हो सकता है हर्माफ्रोडाइट भी हो, बाइसेक्सुअल भी हो, यूनिसेक्सुअल भी हो और न्यूट्रल भी हो। इसका अगर टिपिकल एग्जांपल बात करें, आपने मैंगो देखा होगा, मैंगो में हर्माफ्रोडाइट भी पाया जाता है और मेल फ्लावर भी पाया जाता है। मैंगो है, मैंगो स्टीम है। तो इस तरह के जो मैंगो टिपिकल एग्जांपल ऑफ पॉलीगैमस है जिसमें लगभग सब तरह के सेक्स पाए जाते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य था आपको पूरी एक बार फूड आइटम बनने की प्रक्रिया को समझाना। अगर आप चाहते हैं तो 2 मिनट में पूरी प्रक्रिया को एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। एक फ्लावर होता है, फ्लावर ही प्लांट्स का जो फ्लावर है वही अल्टीमेट फूड आइटम देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
प्लांट्स के अदर पार्ट्स उसको सपोर्ट करते हैं, फ्लावर के लिए एनर्जी देते हैं, कोई फ्लावर के लिए जो है सपोर्ट शेल्टर देता है, फ्लावर के लिए रूट से जो है न्यूट्रिएंट आते हैं। लेकिन फ्लावर का जो मेल और फीमेल पार्ट है, आफ्टर पॉलिनेशन के आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल जाइगोट जब फ्यूज करते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के साथ ही ओव्यूल से सीड बनता है, और पूरी ओवरी आपका फ्रूट बनाती है। सामान्य तौर पर जो आप फ्रूट खाते हो या सीड खाते हो उसका डेवलपमेंट इसी प्रकार होती है। कुछ ऐसे भी फ्रूट क्रॉप हैं जो ओवरी का डेवलपमेंट नहीं होते हैं, वो होता है उसमें अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट में एग्जांपल आपको टिपिकल रूप से हमने बताया एप्पल, जिसमें ओवरी के साथ साथ थैलामस भी फ्रूट के रूप में इन्वॉल्व हो जाता है। पियर है, इस तरह के कुछ टिपिकल एग्जांपल हैं। पॉलिनेटर, पॉलिनाइजर, जो कैरियर है उसे पॉलिनेटर कहते हैं, जो सोर्स ऑफ पॉलन है उसे पॉलिनाइजर कहते हैं। दोनों एक मेल गैमेट का पोलर दो न्यूक्लियाई से फ्यूजन को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी को एक साथ होने की दोनों की प्रक्रिया को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस तरह से हमने आपको एक फल बनने और सीड बनने की प्रक्रिया पर एक संक्षिप्त रूप से चर्चा करने का प्रयास किया। पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।